नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी सभी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। 48 नगर निकाय पे चुनाव होनी है। इस चुनाव को लेकर राज्य की जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वो अपनी तैयारी कर रही है। इसको लेकर तैयारियां जो है अंतिम चरण पर है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे फिर चुनाव हो, सबकी चुनाव पर अधिकारियों की नजर रहे, किसी भी तरीके का चुनाव पर कोई गड़बड़ियां ना हो। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और कभी भी राज्य में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन ये तो राज्य के जो चुनाव का जो आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसकी तैयारी है। लेकिन राज्य के राजनीतिक दलों की भी निकाय चुनाव में तैयारी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो निकाय चुनाव है, इसमें तो दलगत चुनाव होना नहीं है। लेकिन दलगत चुनाव नहीं होने के बाद भी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर आजसू हो, या फिर जेएलकेएम हो। सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारी में है। अब देखिए, आप सोचेंगे निकाय चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी दल के लिए? क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायती राज, जो अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो, और शहरी क्षेत्रों के लिए निकाय जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दल के। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी चुनाव से नेता जो है, बड़े नेता, बड़े चेहरे आगे चल के नेता उनको मिलते, पार्टियों को नेता मिलता है, चेहरे, बड़े चेहरे, राजनीतिक चेहरे मिलते हैं जिनकी पकड़ सीधे जनता में होती है। क्योंकि जब निकाय चुनाव में कैसे चेहरे होते जो किसी दल से संबंध नहीं रखते, फिर भी वो चुनाव जीते, क्योंकि उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत होती है। तो ग्रास रूट के जो मजबूत, जिनकी पकड़ जनता के बीच है, ऐसे नेता चुनकर चेहरे सामने आते हैं और उन चेहरों पर पार्टी दांव लगाती है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा, कैसे नाम है जो पंचायतों के चुनाव जीतकर, निकाय के चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक शपथ लंबी की है, जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है, वो राज्य में भी और देश में भी कैसे नाम है। तो देखिए, इसलिए सभी पार्टियों की नजर इस चुनाव में है। ये शहरी चुनाव है, शहरी क्षेत्र का चुनाव है, निकाय चुनाव, और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पिछले लगभग 1 वर्षों से इसकी तैयारी कर रही है, निकाय चुनाव की। कुछ बयान है कांग्रेस के नेताओं के, कुछ तस्वीरें है, वो तस्वीरें देखिए कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी, और कैसे, चाहे महिला विंग हो या फिर जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस है उसकी तैयारी, सभी कार्यकर्ताओं को इस पर लगाया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा रहा है, प्रदेश के नेताओं को टास्क दिया जा रहा है कि कैसे निकाय चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे कैंडिडेट का चयन करना है, कैसे सामंजस्य बैठाना है कि एक सीट पर, एक वार्ड पर एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े, वो पार्टी का उसका समर्थन हो और पार्टी के कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश अभी से ही दिए जा रहे, जबकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी तैयारी जोरों से चल रही। देखिए, कांग्रेस की कुछ बयान है, वो आप देखिए। जो है कैंडिडेट्स का चयन करेंगे। नहीं, देखिए, चुनाव होते हैं, चाहे वो दलगत हो या नहीं हो, और स्वाभाविक तौर पे अगर दलगत नहीं भी है तो वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों के बीच एकाध बनाने का हम लोग काम करेंगे, और एकाध बना करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट नगर निकाय की चुनाव में जीतने का काम करें। स्वाभाविक तौर पे उसके लिए पार्टी मंथन भी कर रही है, हमारे के लिए, उसके लिए कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। तमाम लोग बड़े नेता हैं जो जिलों में जाके नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और तमाम पहलुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे। आप महिला कांग्रेस की आप सिपाही हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस जगह पर जाकर के लोगों को बताने का आप काम कीजिएगा, ताकि वैसे लोग जागरूक हो। मनरेगा और नगर निकाय का चुनाव जो आएगा उसमें भी हम लोगों को, चूंकि इस बार दलगत नहीं है, इस बार स्वतंत्र रूप से लोगों को चुनाव लड़ना है और कोशिश करना है कि बहुत जगह हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। वैसे महिलाओं को भी, हम लोग बहनों को मदद करने की भी आवश्यकता है अपने अपने जिला में, जैसे जयवासा से, मतलब झारखंड के लगभग रूरल इलाकों से जो लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी ने कुछ वक्त पहले जो है दलगत और
ईवीएम से वो जो है चुनाव कराने को लेकर प्रदर्शन किया था कि निकाय चुनाव जो है दलगत आधार पर हो और ईवीएम के मार्फत यह चुनाव हो, वोटिंग प्रक्रिया ईवीएम से हो। इसको लेकर क्योंकि उनकी भी अपनी तैयारी है, क्योंकि संगठन के चुनाव के साथ साथ ये निकाय चुनाव की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, क्योंकि सबसे बीजेपी की जो पकड़ है उस शहरों में उसकी काफी मजबूत पकड़ है, तो पकड़ अपनी ढीली नहीं करना चाहता बीजेपी कि किसी भी प्रकार मजबूत जो शहरी वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कोई ना करे, पार्टी मजबूत रहे, कार्यकर्ता संगठित रहे। इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बीजेपी जो है वो लगातार इसको लेकर संगठन में इसकी बैठकें चल रही है, जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे वहां पर पार्टी और मजबूत हो, क्योंकि पार्टी बीजेपी जो है वो हमेशा माना जाता है कि शहर में इसको कोई बीट नहीं कर सकता बीजेपी को, इसकी पकड़ मजबूत है शहरी वोट बैंक में। यही कारण है कि निकाय चुनाव में पार्टी ज्यादा एफर्ट लगाती है, वो चाहे रांची नगर निगम के मेयर पद की हो, क्योंकि वो चाहती है कि उनके अधिकांश मेयर चुनाव जीत कर है। आज ही जो परिणाम आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी गठबंधन को, क्योंकि वहां पे दलगत चुनाव थे। लेकिन झारखंड में दलगत चुनाव ना होने के बाद भी ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब मैं बात करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में इसकी बैठक विनोद पांडे खुद बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में बैठक की जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि ग्रामीणों में तो हम मजबूत हैं, अब कैसे शहर में पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे बीजेपी को यहां भी पछाड़ा जाए, इसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही। खुद मुख्यमंत्री भी कई बैठकों में शामिल हो चुके हैं। बड़े नेताओं को लगाया गया, विनोद पांडे जैसे नेताओं को लगाया गया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाई थी, ठीक उसी तरह की रणनीति निकाय चुनाव में भी पार्टी बना रही, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए और पार्टी शहर में भी मजबूत बने। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव जीते वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भले ना हो, लेकिन इसके पक्षधर हो, इस पार्टी के को सपोर्ट करने वाले हो, और हमारे कार्यकर्ता उसी नेता को, उसी उम्मीदवार को वो समर्थन भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राज्य में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है, फिर यहाँ कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, तालमेल कैसे बैठाएंगे निकाय चुनाव में? क्योंकि देखिए इसमें तो निकाय चुनाव में कैसे नेता है ना जो निकाय चुनाव की तैयारी वर्षों से कर रहे, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही। अब ऐसे समय में क्या है कि हर सीट पर गठबंधन निकाय चुनाव में तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दलगत है भी नहीं, अनऑफिशियल भी गठबंधन नहीं होगा। अब इसमें पार्टी के सामने सबसे बड़ी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, खासकर जेएमएम और कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी सामंजस्य बैठा लेती है कि उनका एक ही बीजेपी का जो कोर वो नेता है, जो बीजेपी की राजनीति करने वाले जो नेता है, उनमें टकराट ना हो, एक सीट पर एक ही बीजेपी का नेता चुनाव लड़े, ये बीजेपी जो है तालमेल बिठा लेती है। और यही कारण है कि बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार जीत कर भी आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंसू ये काम कर पाती है, क्योंकि आप देखेंगे राजधानी रांची और आसपास के जो जिले हैं, उन जिलों में पंचायती चुनाव में आंसू के ज्यादा कार्यकर्ता चुनाव जीते, क्योंकि आंसू इस काम में माहिर है ग्रामीण क्षेत्रों में करने में, कुछ जिलों में। अब यही काम को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनाना चाहती कि कैसे पार्टी समर्थित उम्मीदवार, जो पार्टी के कार्यकर्ता जिनके लिए काम करे, उसको पार्टी समर्थन पार्टी का मिले। ऐसे कार्यकर्ता जो जीतने की जिनकी संभावना हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को मैदान पर उतारा जाए और उसको पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग किया जाए। लेकिन इस तालमेल में सबसे ज्यादा समस्या किसी पार्टी के लिए है तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ तैयारी ही नहीं करे, क्योंकि कई सीटों पर जब पेच फंसी है आरक्षण को लेकर, तो अब नेता जो है अपनी राजनीतिक शाख को मजबूत करने के लिए एक अपना उम्मीदवार भी वो ला रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, आरक्षित है, उसी आरक्षित कैटेगरी से किसी अपने विचार, अपने कलीग को वो चुनाव लड़ा रहे, ताकि ये जब चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी जानते हैं कि इनका उम्मीदवार, अपना उम्मीदवार, पार्टी से हटकर भी अपना उम्मीदवार लाने की तैयारी में है कांग्रेस के नेता। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कैसे अपने नेताओं को तालमेल बिठा पाती, ये इस निकाय चुनाव में देखना होगा। और इस शहरी वोटिंग में, इस शहरी चुनावी प्रक्रिया में कौन किस पर भारी पड़ता है, या फिर ऐसे उम्मीदवार भारी पड़ते हैं कि जो किसी दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन जीतने के बाद हर
उम्मीदवार जो है, जो प्रत्याशी है, जो जीतने के बाद किसी ना किसी दल से ताल्लुक जरूर रखता है, वो किसी ना किसी दल पर जरूर शामिल होता है। तो देखिए, यह निकाय चुनाव दलगत नहीं है, फिर भी दलगत चुनावी समर में राजनीतिक तपिश जो है, राजनीतिक दलों की जो तपिश है वो बढ़ी हुई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं निकाय चुनाव यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटी हुई है और अंतिम रूप इस तैयारी को दिया जा रहा है। कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सभी जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह के दमखम लगा रहे हैं। तो वहीं वोटर्स जो मतदाता है, वो भी अपने मुद्दों को तलाश रहे हैं कि आखिर उनके लिए परफेक्ट कौन है जो उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को समाधान कर पाएगा, कौन है जो जिन्होंने, जो जीते हुए उम्मीदवार है, जो जिनको पिछली बार उन्होंने जिताया था, वो कितना उनका क्षेत्र का काम कर पाए, उनकी समस्याओं को दूर कर पाए, यह भी वोटर जो है, जो जनता जनार्दन है, वो भी आकलन कर रही है। तो पार्टियां आकलन कर रही है, निर्वाचन आयोग आकलन कर रहा है, वही मतदाता जो जनता जनार्दन वो भी अपना आकलन कर रही है। तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सबकी निगाह उन तारीखों पर है, जो तारीख का ऐलान जब होगा, जब राज्य में चुनाव, निकाय चुनाव की चुनावी बिगुल राज्य निर्वाचन आयोग फूकेगी। नमस्कार, जोहार।